Hello everyone, you are watching Salim Kumar ki class. So let me tell you, today is the 23 days of our English speaking class and now today in this video I will teach you about articles. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की आज 23वीं क्लास है और आज की वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं तीन। एक होता है ए, एन और द। और आज मैं आपको दो आर्टिकल के बारे में पढ़ाऊंगा, एक है ए और एक है एन। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ए और ए एन की हिंदी क्या होती है। ए और ए एन की हिंदी होती है एक। जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी सामान को सिंगुलर दिखाया जाता है तो वहां पर ए और ए एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी एक सेंटेंस है और उसमें कोई सामान है और वो सिंगुलर है तो वहां पर ए और ए एन में से उनका प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर किसी सेंटेंस में किसी भी सामान को सिंगुलर दिखाना हो तो वहां पर ए और ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कोई एक सेंटेंस मिलेगा उसमें एक लिखा होगा तो वहां पर ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में जरूरी नहीं कि एक लिखा हो, लेकिन आपको इंग्लिश बनाने से पहले आपको ए और ए एन में से जरूर लगाना होगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैंने शेर देखा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें यह नहीं लिखा कि मैंने एक शेर देखा, लेकिन हमें भाव से पता चल रहा है कि एक शेर की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारा एग्जाम्पल है, मैंने शेर देखा। इस सेंटेंस को ऐसे ही बनाओगे, आई सॉ लायन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस शेर इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर चीज से पहले आपको ए और ए एन का प्रयोग करना होगा। तो ये हो रहा है, ये हो जाएगा एग्जाम्पल, आई सॉ अ लायन। हमारा अगला एग्जाम्पल है, मेरे पास मोबाइल था। इस सेंटेंस में भी आप देखोगे एक नहीं लिखा है। अगर ये ऐसे होता मेरे पास एक मोबाइल था तो हमें पता है यहाँ पर एक है, लेकिन इसमें नहीं लिखा कि मेरे पास एक मोबाइल, ये एक नहीं है, इसमें लिखा मेरे पास मोबाइल था। मेरे पास मोबाइल था। तो अगर आप इसको बनाओगे आई हैड मोबाइल तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर चीज है मोबाइल, तो यहाँ पर ए और एन में से लगेगा और ये हो जाएगा आई हैड अ मोबाइल। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब इस सेंटेंस में भी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, लेकिन हमें ये पता लग जाता है कि एक पत्र की बात हो रही है। तो इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे बनाओगे कि आई एम राइटिंग लेटर तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी ए और ए एन में से कोई एक चीज लगाना है। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं गाना गा रहा हूं। इस सेंटेंस में भी देखो एक नहीं लिखा, लेकिन हमें कैसे बनाना, अगर आप ऐसे बनाओगे आई एम सिंगिंग सॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सॉन्ग क्या सिंगुलर है, अगर सिंगुलर नहीं है तो ये प्लूरल होता तो यहाँ पर एस लग जाता, ये होता आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स, लेकिन ये क्या है सिंगुलर है। तो इससे भी पहले आपको ए और ए एन का प्रयोग करना होगा और ये सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपको ये तो पता लग गया कि हमें किसी भी सेंटेंस में किसी भी सामान को सिंगुलर दिखाने के लिए ए और ए एन का प्रयोग किया जाना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए कब लगेगा और एन कब लगेगा। अब चलो हम उसके बारे में सीख लेते। तो चलिए, आपको ये तो पता हो गया कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी सामान को सिंगुलर दिखाने के लिए ए और एन का प्रयोग करना है, लेकिन आपको कब ए लगाना है और कब एन लगाना उसके बारे में सीख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे 26 होते हैं। इसमें से आपको 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और उसके बाद जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये जो हमारे हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या होती है, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर किसी वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट कौन से, ये बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनसे शुरुआत हो तो वहां पर आपको ए का प्रयोग करना है। और किसी वोवल्स की शुरुआत, वोवल्स कौन से हमारे, ए ई आई ओ यू, तो वहां पर आपको ए एन का प्रयोग करना है। तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है मोबाइल। अब आप ये देखो, ये कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल्स है, तो ये कॉन्सोनेंट है क्योंकि ये एम है और जो एम है वो हमारे किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट में आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अ मोबाइल। इसी प्रकार अगला है बॉय। बॉय के देखो बी से लेटर है और बी हमारे किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट में आते हैं, तो इससे भी पहले आपको लगाना अ बॉय।
इसके बाद हमारा है चेयर, और चेयर हमारे किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट में आते हैं, तो इससे भी पहले आपको लगाना है तो ये बन जाएगा अ चेयर। तो ये हमारा एग्जांपल बन गया अ मोबाइल, अ बॉय और चेयर। इसी प्रकार अगर किसी वर्ड की शुरुआत को हमारे जो वोवल्स होते हैं कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनसे कोई भी वर्ड शुरुआत है तो आपको वहां पर ए एन का प्रयोग करना। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है एप्पल। अब एप्पल देखो APPLE, जो हमारा वर्ड की स्टार्टिंग है वो किससे, ए से है, और ए हमारे किस में आते हैं, वोवल्स में आते हैं, तो उससे पहले आपको लगाना है एन, और ये हो जाएगा एन एप्पल। इसके बाद हमारा एग्जांपल है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। अब यहाँ पर देखो जो ओ से कोई भी वर्ड की जो शुरुआत वो किससे हो रही है, ओ से हो रही है, और ओ हमारे किस में आते हैं, हमारे वोवल्स में आते हैं, AEIOU, तो इससे भी पहले आपको लगा देना एन ऑरेंज। और इससे अगला एग्जांपल हमारा आउल, आउल मतलब उल्लू, OWL, तो इसमें भी देखो ओ से स्टार्टिंग है, और ओ से स्टार्टिंग है तो इससे पहले आप किसका प्रयोग करोगे, आप यहाँ पर एन लगाओगे, और ये हो जाएगा हमारा एन आउल। तो आपको ये पता लग गया कि अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे शुरुआत है तो आपको लगाना है ए, और किसी भी वर्ड की शुरुआत वोवल से मिले यानी AEIOU से मिले तो आपको वहां पर एन का प्रयोग करना है। अब यही बताया कि अगर आर्टिकल्स में किसी वर्ड की जो शुरुआत है वो हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे होते हैं तो उनमें आप ए लगा दो, और किसी वर्ड की जो शुरुआत वो वावल से होते हैं तो उनमें एन लगा दो, लेकिन ये सही नहीं माना जाता, ये 50% सही माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल की जो असली पहचान है वो क्या है। आर्टिकल की जो असली पहचान है वो है आवाज से होती है। आर्टिकल की असली पहचान आवाज से होती है, मतलब साउंड से होती है। किसी भी वर्ड को आपको बोल कर देखना होता है, यहाँ पर ए लगेगा या फिर एन लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बता देता हूँ। ए से लेकर अंग तक यानी ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये हमारे स्वर कहलाते हैं, और स्वर से पहले आपको एन का प्रयोग करना है। जब कोई वर्ड है उसको आपको बोलकर या लिखकर देखना, अगर इनमें से कोई वर्ड आता तो वहां पर आपको एन का प्रयोग करना है। और उसके बाद जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन कौन से, वही क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ड, त, थ, द, द, ठीक है, अ, फ, ब, म, य, र, ल, व, श। अगर इनमें से कोई वर्ड की शुरुआत आती है तो वहां पर आपको ए का प्रयोग करना है। अब चलिए मैं कुछ वर्ड बोलता हूं और उसको बोलकर देखे उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा, HORSE। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर इसको हॉर्स लिख कर देखो, लिख कर देख लिया हमने। जो हमारे है वैसे आप एच देखो, यहाँ पर एच लिखा है, एच से शुरुआत होती है, उस हिसाब से हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। लेकिन आप इसको लिख कर देखो, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो है से बनता ना, तो अभी हमने है क्या, हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है उनमें से आते, तो वहां पर क्या लगाओगे, अ हॉर्स। उसी प्रकार हमारा अगला है HDFC बैंक। अब देखो HDFC बैंक, वैसे आप इसको लिख के देख लिया हमने, यहाँ पर HDFC बैंक। अगर हम उसका कोडिंग रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए लगाओगे, जैसे क्योंकि यह एच क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हमें किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। बट ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें क्या करना है, इस प्रोनाउंसिएशन करना है, इसकी जो आवाज है उसको देखना है। तो एच आप लिख कर देखो, HDFC बैंक, और ए यहाँ पर जो वर्ड की स्टार्टिंग है वो किससे, ए से है, तो ए से स्टार्टिंग है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, ए हमारे क्या है, स्वर है, और स्वर से पहले हमें किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है, तो ये हो जाए एन HDFC बैंक। इसी प्रकार अगला हमारा है अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को लिख कर देखो, लिख लिया, किससे स्टार्टिंग है, अ से लिखा जाता है, अ हमारा क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन अम्ब्रेला। और इसी प्रकार एक एग्जांपल हो रहा है यूनिवर्सिटी। वैसे स्टार्टिंग देखो एक बार, यू से हो रही है, अगर हम यू, ये देखिए यू हमारा क्या, वैसे ये हमारा यू है, वोवल्स है, लेकिन हम वोवल्स से पहले किसका प्रयोग करते थे, एन का प्रयोग करते थे। बट मैंने क्या कहा आपको, हमें इसकी साउंड देखनी है, तो आप यूनिवर्सिटी को लिख के देखो या फिर बोल कर देखो, तो किससे स्टार्टिंग होती है, यो से होती है, यूनिवर्सिटी। और ये हमारे क्या है, ये हमारा व्यंजन है, और व्यंजन से पहले हमें किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा अ यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो अब मैं जाते जाते आपको अपना होमवर्क देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं, इनमें आप फिल करना आर्टिकल की सही पहचान। कोई भी आर्टिकल्स में अगर ए लगाओगे या एन लगाओगे
तो सबसे पहले ये देखना है कि साउंड क्या है, ठीक है। अगर उसमें यू लिखा तो जरूरी नहीं कि आप वहां पर आर्टिकल्स में एन का प्रयोग करेंगे, उसकी आवाज बताएगी यहाँ पर ए लगेगा या एन। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश स्पीकिंग आर्टिकल की क्लास, और आज मैंने आप 2 आर्टिकल्स के बारे में बता दिया है, ए और एन के बारे में। नेक्स्ट डे हम दा के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आपको कुछ जाते जाते होमवर्क देता हूँ, ये अपनी कॉपी में नोट करना और इसकी प्रैक्टिस करना। सो टेक केयर, बाय।